अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, क्या हाल है आप सबके। अल्लाह ताला से उम्मीद करती हूँ आप सब ठीक होंगे, खैरियत से होंगे। अल्लाह ताला आपको ऐसे ठीक रखे, खैरियत से रखे। सबसे पहले तो मैं अपने व्यूवर्स को ये बात बताती चलूँ कि ये है मेरा बिल्कुल पहला व्लॉग और उम्मीद करती हूँ आप सब लोग मुझे बहुत सपोर्ट करेंगे, क्योंकि आप ही वो लोग हैं जो मुझे आगे बढ़ाएंगे। आपकी सपोर्ट होगी तो मैं इंशाल्लाह मैं आगे जरूर बढ़ूंगी। ये मॉल पिछले 3 से 4 साल से अंडर कंस्ट्रक्शन था, बन रहा था, बल्कि बन भी चुका था, लेकिन इसकी ओपनिंग नहीं हुई थी। तो लोगों को इसकी ओपनिंग का बेसब्री से इंतजार था, लेकिन कोरोना और बीच में दूसरी चीजों की वजह से इसकी ओपनिंग डिले पे डिले हो रही थी। लेकिन फाइनली इन लोगों ने 23 मार्च को इसकी ओपनिंग करने की अनाउंसमेंट कर दी थी और आज है 23 मार्च और मैं अपनी फैमिली के साथ आई हूँ इसको एक्सप्लोर करने। आपसे बातें करते करते आप लोगों ने इतना तो देख ही चुका होगा कि मैं एंट्रेंस गेट से अंदर आ चुकी हूँ। ये आगे आगे मेरे हस्बैंड जा रहे थे और जैसे ही हम एंट्रेंस गेट से अंदर आए हैं तो हमें चारों तरफ सिर्फ लोगों का रश ही रश नजर आया है। ये अभी आप देख सकते हैं, चारों तरफ सिर्फ लोग ही लोग थे, रश ही रश था, बहुत बहुत ज़्यादा रश हो रहा था। और ये फर्स्ट टाइम था कि मैं किसी मॉल की या किसी जगह की ओपनिंग सेरेमनी में गई थी। इससे पहले हमारा ऐसा इत्तेफाक कभी नहीं हुआ। हमने सोचा कि क्यों ना इस दफ़ा हम जाके देखें कि ओपनिंग सेरेमनीज किस टाइप की होती हैं, क्या क्या होता है वहाँ पे। इस वजह से हम आज के दिन ही आ गए। ये आप देख सकते हैं, ये एक कॉर्न शॉप है, लेकिन ये एक यूनिक किस्म की कॉर्न शॉप थी क्योंकि यहाँ अलग अलग डिफरेंट कलर्स के कॉर्न्स बना के दे रहे थे। ग्राउंड फ्लोर से बहुत ज़्यादा शोर आ रहा था, बहुत ज़्यादा आवाज़ें आ रही थी, इसलिए मैं थोड़ा सा आगे जाके आपको ग्राउंड फ्लोर का अहवाल भी देती हूँ। ये देखिए, ग्राउंड फ्लोर में चल रहा था एक फंक्शन, बाकायदा वहाँ पे लाइव फंक्शन चल रहा था, गिफ्ट डिस्ट्रीब्यूट किए जा रहे थे और ये अनाउंसमेंट भी हो रही थी कि यहाँ एक्टर और मॉडल हैं इमरान अब्बास, उसकी आमद भी थी। तो इसलिए वहाँ बहुत ज़्यादा लोग मौजूद थे और ये आप देख सकते हैं, बाकायदा एक कॉन्सर्ट हो रहा था, लोग डांस कर रहे थे, सिंगिंग कर रहे थे, बहुत ज़्यादा एंजॉय कर रहे थे। लेकिन हमने सोचा कि पहले हम पूरा मॉल एक्सप्लोर कर लें, फिर सोचेंगे कि नीचे जाना चाहिए या नहीं जाना चाहिए अकॉर्डिंग टू रश। और ये देखें जी, इन्होंने यहाँ पे एक फॉरेन स्टाइल टाइप की कैंडी शॉप बनाई हुई है। फॉरेन कंट्रीज में अगर आप देखेंगे कि वहाँ इस टाइप की कैंडी शॉप होती हैं, बच्चे अपनी मर्जी से कैंडी सेलेक्ट करते हैं और वो लेते हैं जिनको जितनी चाहिए, जितनी ग्राम्स में चाहिए। तो यहाँ इन्होंने सेम वही चीज़ की हुई थी, लेकिन अभी फ़िलहाल वो अपने काउंटर का कुछ सेटअप वगैरह कर रहे थे, तो उन्होंने कहा आप 5 मिनट के बाद आएँ तो हम आपको दे देंगे, इसलिए हम आगे चले गए। मेरी बेटी का थोड़ा-सा मूड ख़राब हो गया था क्योंकि उसको वो चाहिए थी, लेकिन हमने कहा चलो हम वापसी में आके लेते हैं। और ये हम बढ़े आगे, यहाँ पर सुपरमार्केट की भी ओपनिंग हो चुकी थी, तो ये हम जा रहे हैं अभी सुपरमार्केट में। ये देखें जी, ये आ गए हैं हम सुपरमार्केट और सुपरमार्केट माशाल्लाह से बाहर से बहुत ज़्यादा अच्छी लग रही थी। ये आप देख सकते हैं, यहाँ बच्चों के स्कूल के कुछ आइटम्स थे, ये लंच बॉक्स थे और इसके साथ वाटर बॉटल भी थी जो बहुत ज़्यादा अट्रैक्टिव लग रही थी, लेकिन इस पे प्राइस मेंशन नहीं थी। और ये देखें जी, ये बच्चों के कपड़े हैं। ये यहाँ पर भी कुछ वाटर बॉटल्स पड़ी हैं और इसकी क्वालिटी पर्सनली मुझे बहुत अच्छी लगी। इसकी क्वालिटी बहुत फाइन प्लास्टिक की थी। और ये थोड़ा सा आगे जाते हैं तो ये काउंटर था, यहाँ पे बच्चों के कपड़े थे, गर्मियों के, छोटे बच्चों के, और इनकी प्राइस बहुत रिस्पॉन्सिबल थी और इनका स्टफ़ बहुत ज़्यादा सॉफ्ट था। सॉफ्ट स्टफ़ में ये होता है कि बच्चे बहुत कंफर्टेबल रहते हैं। उसके बाद आती है जी गर्ल्स कलेक्शन, और गर्ल्स कलेक्शन में पर्सनली रिकमेंड करूँगी, बहुत 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 ज़्यादा अच्छी थी, बहुत फाइन क्वालिटी के फैब्रिक थे, प्राइस रिस्पॉन्सिबल थी और डिज़ाइंस भी बहुत ज़्यादा अच्छी थी। तो जिसको अभी कुछ डिफरेंट और कुछ सॉफ्ट में और कुछ रिस्पॉन्सिबल प्राइस में चाहिए तो डू विजिट हेयर। हैदराबाद वालों, बहुत अच्छा सामान पड़ा हुआ है यहाँ पे। ये आप देख सकते हैं कितनी प्यारे प्यारे गर्ल्स के टॉप्स हैं, फ्रॉक्स हैं, डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स के कपड़े पड़े हुए हैं। कुछ ट्रेडिशनल भी थे, ये आप देखें, ये सामने कुर्ती, करारे और कुछ ट्रेडिशनल कपड़े हैं। ये मुझे पर्सनली बहुत अच्छा लगा था, लेकिन अनफॉर्चुनेटली ये मेरी दोनों बेटियों की साइज़ पे नहीं था, एक को बड़ा था, एक को छोटा था। और ये देखें जी, ये 10 से जो 15, 16 या 17 ईयर्स की गर्ल्स होती हैं, उनके टॉप भी बहुत माशाल्लाह से अच्छे पड़े हुए थे, मुझे बहुत अच्छे लगे वो टॉप। और ये थोड़ी छोटी गर्ल्स के कपड़े थे। ये मेरी भतीजी के लिए एक हमने सेलेक्ट किया था, जिसकी साइज़ हम चेक कर रहे हैं कि उसको पूरा भी है कि नहीं। ये देखें जी, कुछ और प्यारे प्यारे टॉप, ये टॉप भी बहुत अच्छा था, लेकिन मसला ये हो रहा था कि मुझे जो कपड़े अच्छे लग रहे थे वो या तो मेरी बेटियों से छोटे थे या बड़े थे, इक्वल साइज़ के नहीं मिल रहे थे। और ये देखें, ये कुछ फैंसी फ्रॉक्स थे,
ये हमें लेने तो नहीं थे क्योंकि अभी ईद पे बहुत ज़्यादा गर्मी होगी, तो फैंसी लेने का तो बिल्कुल मूड नहीं है, लेकिन बस हम देख रहे थे कि किस टाइप की वैरायटी पड़ी हुई है यहाँ पे। ये देखें जी, ये टॉप भी देख लें अगेन आप, यहाँ पे कितने प्यारे प्यारे टॉप हैं। यहाँ हम हरमेन के लिए कपड़े सेलेक्ट कर रहे थे, लेकिन ये डिज़ाइंस मुझे कुछ खास अच्छी नहीं लग रही थी। बात वही है कि जो डिज़ाइंस अच्छी लग रही थी उसमें उसकी साइज़ अवेलेबल नहीं थी। फिर यहाँ जी मेरी भतीजी मतलब कि हलीमा के लिए हम एक सूट सेलेक्ट कर रहे थे। ये स्कर्ट और शर्ट थी जो कि बहुत प्यारी लग रही थी, तो मैंने उसको रिकमेंड किया कि ये तुम ज़रूर लो। पिंक में इतना मज़ा नहीं कर रही थी, ग्रीन में ज़्यादा अच्छी लग रही थी, तो हमने वो ले लिए। तो यहाँ पे 2 सूट हमने हलीमा के लिए ले लिए थे और एक मेरी छोटी बेटी हरमैन के लिए ले लिया था। ये आप देख सकते हैं, ये सूट जो था ये मैंने हरमैन के लिए लिया था। और जहाँ तक प्राइस की बात है, तो जो ये सूट मैंने हरमैन के लिए लिया था इसकी प्राइस थी 999। इसका फैब्रिक और स्टफ बहुत ज़्यादा अच्छा था। और जो हमने हलीमा के लिए लिए थे वो एक था 699 और एक था 799। तो इस चीज़ से आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि प्राइस बहुत ज़्यादा रिस्पॉन्सिबल थे। और ये आ गए हैं हम बॉयज सेक्शन में। बॉयज सेक्शन में भी शर्ट्स की कलेक्शन बहुत ज़्यादा अच्छी थी और शर्ट्स का स्टफ बहुत अच्छा था। यहाँ मुझे जो इनके कपड़ों में एक चीज़ लगी सबसे बेस्ट, वो ये थी कि इनकी क्वालिटी बहुत ज़्यादा बेस्ट थी। चाहे वो गर्ल के कपड़े हों उनकी क्वालिटी भी बहुत अच्छी थी, चाहे बॉयज़ के कपड़े। अब ये टी शर्ट्स थी, इनकी प्राइस रेंज 800 से 1500 तक जा रही थी, लेकिन इनका स्टफ बहुत बहुत ज़्यादा अच्छा था। ये यहाँ पे कुछ ब्रशेस की कलेक्शन थी। यहाँ मेकअप ब्रशेस थे और डिफरेंट किस्म के हेयर ब्रशेस पड़े हुए थे। और ये आ गया जी गर्ल्स का मोस्ट फेवरेट एरिया जो है ज्वेलरी सेक्शन। ज्वेलरी सेक्शन भी काफ़ी अच्छा था, ज्वेलरी कलेक्शन बहुत ज़्यादा अच्छी थी और ज्वेलरी की प्राइस बहुत बहुत ज़्यादा रिस्पॉन्सिबल थी। मैं एक एक चीज़ का आपको ट्रू रिव्यू देती जा रही हूँ, ताकि जो हैदराबाद में रहता है और यहाँ आने की सोच रहा है या कुछ डाउट में है, तो उनको मेरी वीडियो देख के अंदाज़ा हो जाए कि यहाँ कौन सी चीज़ किस टाइप की है, किस रेंज में है। ये खूबसूरत से रोज़ फ्लावर वाले टॉप्स आप देख सकते हैं और इसकी कीमत सिर्फ और सिर्फ 40 रुपीज़ थी। कैन यू बिलीव इट? ये 40 रुपीज़ के टॉप्स थे जो इतने ज़्यादा खूबसूरत लग रहे थे। और इत्तेफाक से मेरी भाभी का रेड ड्रेस भी था ईद का, तो उसने फ़ौरन से ही रख लिए। यहाँ पे जी हरमेन अपने चिप्स एंजॉय करते हुए, और ये रही हमारी वो छोटी सी शॉपिंग जो हमने ज्वेलरी सेक्शन से की थी। तो हम और आगे जाते हैं और देखते हैं आगे और क्या क्या है। ये आ गया जी बैग्स और पर्स और क्लचेस का सेक्शन। यहाँ पे क्लचेस की कलेक्शन भी बहुत अच्छी पड़ी हुई थी और यहाँ पे नीचे ये मेकअप था, कॉस्मेटिक्स, और कॉस्मेटिक्स की क्वालिटी भी अच्छी थी। और प्राइजेस मैं आपको बताती चलूँ, साथ साथ में प्राइस बताती जा रही हूँ, लेकिन साथ साथ में आपको ये भी बताती जाऊँ कि प्राइजेस एज सेम थी एज हम दूसरे शॉपिंग मॉल्स में या कि हम मार्केट्स में से जो चीज़ें परचेज करते हैं। अच्छी क्वालिटी की चीज़ होती है तो अच्छी प्राइस होती है, लो क्वालिटी की चीज़ होती है तो लो प्राइस होती है। तो यहाँ पर भी कुछ वही सीन था, बट क्वालिटी लो नहीं थी, अच्छी क्वालिटी की सारी चीज़ें थी, तो प्राइजेस भी कुछ अच्छी ही थी लेकिन रिस्पॉन्सिबल थी। हाँ, कुछ चीज़ें थी नो डाउट जिनकी प्राइजेस बहुत ज़्यादा हाई थी। ये देखें जी कितनी प्यारी प्यारी खूबसूरत सी ये कैंडल्स हैं। कैंडल्स कलेक्शन बहुत ज़्यादा अच्छी थी। उसके बाद आ जाता है क्रॉकरी सेक्शन, और ये मैं एंटर हो रही हूँ क्रॉकरी सेक्शन में। क्रॉकरी दूर से बहुत ज़्यादा अट्रैक्टिव लग रही थी, अच्छी लग रही थी, तो मैंने सोचा क्यों ना थोड़ा सा हम करीब जाते हैं और इनकी प्राइस रेंज भी चेक करते हैं कि इनकी प्राइस क्या है। ये देखेंगे जी ब्लैक कलर का डिनर सेट था जो बहुत खूबसूरत लग रहा था, लेकिन इनकी मैंने जब एक प्लेट उठाई और उसकी प्राइस देखी तो उस पर 550 लिखी हुई थी। दैट्स मीन कि क्रॉकरी बहुत बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव है। मैं यहाँ पे फास्ट फॉरवर्ड करके आपको पूरा क्रॉकरी सेक्शन दिखा देती हूँ। क्रॉकरी सेक्शन बहुत ज़्यादा बड़ा था, एक एक करके दिखाऊंगी तो वीडियो बहुत ज़्यादा लंबी हो जाएगी। उसके बाद आता है जी स्टेशनरी सेक्शन, और ये सेक्शन भी एज अदर सेक्शन बहुत अच्छा था। यहाँ पे पेन्स कलेक्शन बहुत अच्छी और बहुत अट्रैक्टिव थी। मेरा बेटा बहुत ढूंढ रहा था कि उसको ऐसी अट्रैक्टिव सी कुछ पेंसिल मिल जाए, लेकिन ये जो भी कलेक्शन आपको नजर आ रही है ये सारी पेन्स थी, ये पेंसिल्स नहीं थी।
और ये हम आ गए हैं घूमते फिरते कैंडी शॉप पे वापस, क्योंकि मेरी बेटी को ये कैंडीज लेनी थी और अब ये अपने अकाउंट्स वगैरह से फारिग भी हो चुके थे। तो यहाँ पे वो सेलेक्ट कर रही थी कि उसको कौन सी कैंडी चाहिए। ये देखें जी, फाइनली कैंडी लेने के बाद उसका मूड बिल्कुल ठीक हो चुका था और वो बहुत खुश हो गई थी। तो हुरैन को कैंडीज दिलाने के बाद और उसका मूड सेट करने के बाद हम जा रहे हैं ऊपर। यहाँ पे एस्केलेटर्स भी मौजूद हैं, लेकिन मेरी मदर की वजह से हमने नॉर्मल सीढ़ियों से जाना ज़्यादा प्रेफर किया, क्योंकि मेरी मदर एस्केलेटर पे ज़्यादा इजी फील नहीं करती। तो हमने कहा चले कोई बात नहीं, हम यहीं से चले जाते हैं। और रश देखें जी आप लोगों का, बस जहाँ नज़र जा रही है या जहाँ कैमरा जा रहा है वहाँ लोग ही लोग थे। बहुत 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 ज़्यादा तादाद में लोग आए हुए थे यहाँ पे। ये यहाँ पे एक बालकनी का भी व्यू था। मैंने कहा यहाँ से मैं एक शॉट ले लूँ, लेकिन ये अंकल मुझे मना कर रहे थे कि यहाँ खड़े होना अलाउ नहीं है, जस्ट सिक्योरिटी मेंबर्स ही यहाँ पे खड़े हुए थे। लेकिन मैंने फिर भी अंकल को थोड़ा बोल के एक शॉट तो ले ही लिया, कि मैंने सोचा यहाँ से भी एक व्यू तो बनता ही है। और ये आप देख सकते हैं, ये है यहाँ का फूड कोर्ट एरिया, जो कि बिल्कुल ही हाउसफुल हुआ था। यहाँ बिल्कुल खड़े होने की भी जगह नहीं थी, इसलिए हमने जल्दी जल्दी यहाँ से क्विट किया। ये देखें जी, ये अभी इस वक्त हम मौजूद हैं सबसे टॉप फ्लोर पे। यहाँ से पूरे के पूरे मॉल का व्यू आ रहा था और बहुत ही खूबसूरत व्यू आ रहा था। ये आप देख सकते हैं, नीचे यहाँ पे कॉन्सर्ट जारी था। यहाँ ऑडियंस में से लोगों को बुलाया जा रहा था, सिंगिंग की जा रही थी, डांस किए जा रहे थे। साथ ही साथ टाइम टू टाइम लोगों में गिफ्ट वगैरह भी डिस्ट्रीब्यूट किए जा रहे थे। जैसे जैसे रात बढ़ती जा रही थी, टाइम गुजरता जा रहा था, वैसे ही वैसे लोगों का रश और से और बढ़ता जा रहा था। ये आप देख सकते हैं, इन्होंने छोटा सा किड्स के लिए प्ले एरिया भी बनाया हुआ था। प्ले एरिया बहुत ही ज़्यादा छोटा लग रहा था, लेकिन चलें, उसकी अभी ओपनिंग भी नहीं हुई है। जब ओपनिंग होगी तो देखा जाएगा कि किस तरीके से यहाँ पे क्या क्या सेटअप इन्होंने किया हुआ है। और जी फिर हुआ वही जिसका था डर। यहाँ पे मॉल में इन लोगों की तादाद इतनी ज़्यादा बढ़ चुकी थी कि मजबूरन मॉल की सिक्योरिटी को एंट्रेंस बंद करनी पड़ी। यहाँ पे अगर मैं अपने कैमरा से दिखा सकूँ तो एंट्रेंस से डोर बिल्कुल हो चुके हैं बंद और बाहर बहुत ज़्यादा तादाद में लोग मौजूद थे। रश बढ़ने की एक वजह ये भी थी, तो टाइम गुजरता जा रहा था तो इमरान अब्बास के आने का टाइम और ज़्यादा करीब आता जा रहा था, तो लोग ज़्यादा तादाद में यहाँ आते जा रहे थे। और ये यहाँ आप देख सकते हैं कि यहाँ पे बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग सी परफॉर्मेंस भी ऑर्गेनाइज की गई थी, जो देख के लोग बहुत ज़्यादा इंजॉय कर रहे थे। एंड फाइनली हियर कम्स इमरान अब्बास जी। ये वीडियो मैंने खुद से नहीं बनाई है, मैंने यहाँ वहाँ से कलेक्ट की है जस्ट बिकॉज आपको दिखाने के लिए, क्योंकि रश बहुत ज़्यादा था, हम इतने करीब नहीं जा सकते थे, वो भी बच्चों के साथ। और इसी के साथ ही हमारा मॉल में रहने का टाइम हुआ जाता है ख़त्म। हम हो रहे थे लेट और थक भी चुके थे, जबकि हमारे बच्चे बहुत ज़्यादा इंजॉय कर रहे थे उस कॉन्सर्ट को, बट वी वर गेटिंग लेट, तो हमने यहाँ से जाना ही ज़्यादा मुनासिब समझा। और ये एंट्रेंस की तरफ आप लोग देख सकते हैं कि कितनी ज़्यादा तादाद में लोग यहाँ पे मौजूद हैं, लेकिन इनका बेड लक कि ये लेट आए हैं तो अभी अंदर नहीं जा सकते। होपफुली कि अगर ये पहले आ जाते तो ये अंदर जा सकते थे, लेकिन अभी अंदर बहुत ज़्यादा लोग मौजूद हैं तो इनकी एंट्री तो मुश्किल ही लग रही थी। पूरा मॉल विजिट करने के बाद ये मेरी चूज़ी का मूड बहुत ज़्यादा खुशगवार हो गया था और यहाँ इसकी मस्तियाँ स्टार्ट हो गई थी। जैसे ही हम बाहर निकले हैं तो इसने अपनी मस्तियाँ स्टार्ट कर दी। अल्लाह ताला से दुआ है कि वो ऐसे ही सारे बच्चों को हंसते मुस्कुराते अपने हिफ्ज़ अमान में रखे। हस्बैंड जी बाइक ला चुके थे, मैं यहाँ पे बाइक पे बैठ गई और हम अपने घर की तरफ रवाना हो चुके हैं। आप देख सकते हैं अभी भी बड़ी तादाद में लोग यहाँ पे मौजूद हैं जी। तो ये था आज का मैग्नम मॉल का टूर। हैदराबादीज़ टू कम हेयर। उम्मीद करती हूँ आपको मेरी वीडियो पसंद आई होगी। अगर हाँ तो प्लीज़ मेरी वीडियो को लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर दें। इंशाल्लाह ज़िंदगी रही तो मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।